हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 38 इन योर जीन्स। बच्चों, क्या आपकी और आपकी मदर की आइज़ का कलर सेम है? और क्या आपके बाल कर्ली हैं आपके फादर की तरह? तो हमारे कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, जिसे बच्चों हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी या कुछ सर्टेन फीचर्स की जो पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स यानी उनके यंग वंस में पास होते हैं। चलिए अब हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस को स्टडी और जानेंगे कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, जीन्स एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के अंदर, तो ये स्टेटमेंट है बच्चों ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, सभी जीन्स पर्सन के इक्वली डोमिनेंट होते हैं, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ ही जीन्स पर्सन के डोमिनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमंस के यूजुअली 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगेन ये आंसर है रॉन्ग। ह्यूमंस के होते हैं 46 क्रोमोसोम्स या जिसे हम कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक्स में बच्चों क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं जो कि होता है एग्जैक्ट कॉपी या रेप्लिका ऑफ द अनदर, तो यस ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, सेल जो है ये स्मॉलेस्ट सेल्फ कंटेन्ड लिविंग यूनिट है, यस ये आंसर है करेक्ट, तो इससे हम कहेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट ग्रॉगर मेंडल, इन्होंने स्टडी की थी गार्डन पी के ऊपर और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश किया था, तो बच्चों ये आंसर है एब्सोल्युटली ट्रू। चलिए अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। डीएनए जो है बच्चों ये स्टोर्ड होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक अ ट्विस्टेड लेडर जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रंग्स प्रेजेंट होते हैं। रंग्स मेक अ 4 लेटर अल्फ़ाबेट जो कि स्पेल करते हैं हमारे जीन्स को लाइक लेटर्स इन अ बुक। दूसरा फैक्ट है बच्चों, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन इन्होंने बिगिन किया था टू फाइंड द बेसिक ऑफ हाउ जीन्स वर्क और हाउ दे कॉपी देमसेल्व्स, जीन्स अपने आप को कॉपी कैसे करते हैं, और ये स्टडी इन्होंने करी थी 1953 में शुरू। इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को जो कि बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह वर्क करता है और सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि एक न्यू सेल को कैसे बनाना है। चलिए बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स मी अ कैटरपिलर एंड यू अ ह्यूमन, तो यहाँ पर एक कैटरपिलर पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे कैटरपिलर और तुम्हें ह्यूमन बनाती है, तो यहाँ पर ओल्ड मैन इसको आंसर करते हैं जीन्स, और कैटरपिलर पूछता है जीन्स क्या होती हैं, तो ओल्ड मैन इसको समझाते हैं ये स्ट्रिंग्स होती हैं जिन पर इंस्ट्रक्शन सेव होती है और ये हमारी बॉडी को बिल्ड करती है और बताती है कि कैसे वर्क करना है। कैटरपिलर पूछता है कि क्या ये ह्यूमंस राइट करते हैं या ये कहीं लिखा हुआ है, तो ओल्ड मैन समझाते हैं रिटन दे आर, लेकिन उनका अपना एक स्पेशल वे है। ये स्टफ्ड होते हैं मिडल ऑफ टाइनी ब्लड पैकेट्स जिन्हें कहा जाता है सेल्स, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स में एक साथ मिलते हैं और बॉडी को फॉर्म करते हैं। चलिए अब करेंगे पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स और अपने आंसर्स को फिल करेंगे। क्वेश्चन 1, बच्चों मिडल ऑफ द सेल जो है ये होता है इसका कंट्रोल सेंटर और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये सेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेल कि सेल को कौन से केमिकल्स को बनाना है, तो बच्चों एक तरीके से न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स ऑफ द सेम टाइप ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, तो एक तरीके के टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप बनाते हैं ताकि वो फॉर्म कर सकें टिश्यूज़। क्वेश्चन 3, डैश इज़ अ लिक्विड टिश्यू, तो लिक्विड टिश्यू कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज स्टोर्ड इन द सेल न्यूक्लियस, तो सेल के न्यूक्लियस में क्या स्टोर्ड होता है, इसका करेक्ट आंसर है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 5,
अनलेस यू हैव एन डैश ट्विन योर डीएनए इज़ यूनिक। तो बच्चों, जब तक हमारा कोई आइडेंटिकल ट्विन यानी हमारा हम शक्ल या जिसे हम कहते हैं जुड़वा नहीं होता है, तब तक हमारा डीएनए अपने आप में यूनिक कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये पैकेज होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन 7, क्रोमोसोम एक मॉलिक्यूल है जो क्या कंट्रोल करता है? ये हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन मॉलिक्यूल्स है, ये कंसिस्ट करता है 2 लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स को, जो कि वुंड होते हैं अराउंड ईच अदर और स्पाइरल फॉर्म करते हैं। और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को बच्चों क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्लोन शीप कौन सी थी? इसका नेम है डॉली। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों, हर पर्सन का क्या यूनिक होता है? इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये भी इनके पास यूनिक होते हैं, यानी कभी भी किसी पर्सन का ये फीचर किसी दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं होता है। ये हैं फिंगरप्रिंट्स। चलिए अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जेनेटिक ग्लॉसरी। बेस होता है बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। जीन मैपिंग का मतलब होता है लोकेटिंग द पोजीशंस ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम में जीन्स की पोजीशन को लोकेट करने को कहते हैं जीन मैपिंग। म्यूटेशन मतलब इनहेरिटेबल चेंज, जिसकी वजह से डीएनए में कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती है, उसे कहते हैं म्यूटेशन। डोमिनेंट मतलब होता है किसी एक चीज़ का ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स, जो अफेक्ट करता है द सेम इनहेरिटेड कैरेक्टर को। नेक्स्ट हमारा ग्लॉसरी है रिसेसिव का मतलब होता है फेलियर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस ऑफ इट्स ऑपोजिट एक्टिंग पार्टनर। तो बच्चों, जब वन पेयर ऑफ जीन्स अपनी परफॉर्मेंस देने में फेल हो जाता है क्योंकि दूसरे ऑपोजिट एक्टिंग पार्टनर का डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिसेसिव। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी बच्चों जीन्स जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, और ये इस तरह हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। द रिजल्ट में बी डिफेक्ट इन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी और अ डिजीज़। इस तरह हमारे किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट हो सकता है या हम कोई भी डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एल्बिनिज्म। बच्चों, अब हम देखते हैं कैटरपिलर और ओल्ड मैन की टॉक को। कैटरपिलर कहता है अमेजिंग बिट, तो इसका मतलब बॉडी could end up being a lion, a mouse, a shrub, a boy or a scientist। हमारी बॉडी कुछ भी बन सकती है। तो ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, वोंट यू लाइक टू नो अबाउट द जेनेटिक कोड, कि क्या तुम जेनेटिक कोड को नहीं जानना चाहोगे? कैटरपिलर कहता है यू मीन वी ऑल हैव मिस्टीरियस कोड्स वर्किंग इनसाइड अस, कि क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग हम सबके अंदर कुछ मिस्टीरियस कोड्स हैं जो काम कर रहे हैं? ओल्ड मैन कहते हैं यस, हर सेल का अपना एक लिविंग थिंग होती है, सेल जो होती है, और इसके जो जीन्स होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ओल्ड मैन कहते हैं बच्चों कि ये कोड होता है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं। जीन्स कैन डू अनएक्सपेक्टेड एंड अनइंटेंडेड थिंग्स एंड नोबडी कैन एवर बी क्वाइट श्योर व्हाट। जीन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंडेड थिंग्स कर सकते हैं, जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि वो क्या होंगी। अब कैटरपिलर कहता है कि वाओ, ये तो एनकोड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे ट्रेड्स को एनकोड करता है। कैटरपिलर सोचता है कि कितना लंबा होता होगा, ये रियली टुक नेचर टू डेवलप दिस वंडरफुली क्लेवर, कि नेचर को ये इतना वंडरफुल क्लेवर बिल्ड करने में कितना लंबा समय लगा होगा।
क्योंकि इतनी छोटी मशीनरी में फिर भी इतने सारे लिविंग बॉडीज़ हैं। तो बच्चों, आपको जीन्स के बारे में जानकर कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।